श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्ते नमः। गणाधिगणपते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुहेक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जडान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां सरस्वत्यै नमः। अथ श्रीगुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवत कृपा से बिहार विधानसभा का चुनाव कल संपन्न हो गया दूसरा चरण में, और मतदाता जिसको पसंद किए हों उसको अपना अपना बहुमूल्य मत दे दिए हैं। अब सरकार जिसकी बने जैसी बने, लेकिन आज भी अपने बीते दिनों किए हुए भविष्यवाणी को ही सत्य मानता हूँ और मानूंगा। चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो या पीके बाबू हो, किसी को बहुमत नहीं आने जा रहा है। सरकार त्रिशंकु बनेगी। अब रह गया सवाल प्रजातंत्र का। तो वोटर तो जीत गए, अपना कर्तव्य निभा दिए। अब विजयी उम्मीदवारों को सोचना है कि किसके साथ रह करके सरकार बना करके विकासशील कार्य को करना है, बिहार को उन्नति के पथ पर ले जाना है। ऐसे तो सभी लोगों ने, सभी पार्टियों ने, अब सभी नेताओं ने घोषणा किया कि बहुत कल खाना लगेगा। मैं कहता हूँ डालमिया नगर सिर्फ स्टार्ट हो जाए, चीनी मिल हो जाए, कागज़ हो जाए, डलडा हो जाए, जो जो चीज़ बनता था डालमिया में वो बनने लगे तो शाहाबाद में खुशहाली आ जाएगी। जैसे मखाना और मधुबनी की पेंटिंग तो मिथिला को संभाल दिया। रह गया गया जी, तो नीतीश बाबू ने पटना से गंगा जी का जल गया जी पहुंचा दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। यदि ऊपर वाला का मर्जी और जनता के दिल और दिमाग में काम किया होगा तो पाँचवीं बार यानी 20 से 25 वर्ष वाला में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाएंगे। कारण कि नवीन पटनायक जी और बंगाल के दादा थे, वो भी 4 टर्म पार किए थे। 5वां टर्म हो जाता है तो नीतीश बाबू ऐसे तो राजनीति में भी इंजीनियरिंग किए हैं, और सुशिक्षित ही नहीं बहुत गंभीर राजनीतिज्ञ हैं। और जेपी के तो चेला स्वर्गीय सुशील मोदी, लालू यादव जी और नीतीश कुमार, ऐसे सैकड़ों हैं जिन्होंने राजनीति में भाग्य आजमाया, सफल भी हुए और असफल भी हुए। तो मेरा भाव है कहने का कि एक बिहारी कवि ने बनाया, एक बिहारी कवि सुना रहा है, और समझने की चीज़ है, बहुत मर्म है इस कविता में। जो मोहि जन्म दिए करुणानिधि, सो सुख संपत्ति दीजिए नंदलाला। खाने को भंग, नहाने को गंग, चढ़े को तुरंग, ओढ़े को दुशाला। लोग कहते हैं कहाँ से लोग तुरंग पर? अरे मोटरसाइकिल है 5 हॉर्स पावर का, पहले तो 1 घोड़ा पर चलता था, 2 घोड़ा से बगी बनता था, अब तो 5-5 हॉर्स पावर वाले पर हमारा देश का या धरती के मनुष्य चढ़ रहे हैं। खाने को भंग, भंग माने नशा, कार्य के मन नशा, जो विकासशील हो वैसा नशा सवार हो। तो खाने को भंग, नहाने को गंग, जैसे डाल्टनगंज में कोयल नदी है, तो कोयल इज गंगेज, इसलिए कि कोयलवर में जा कर के जपला जाकर सोन में मिलती है कोयल, और वहाँ से इंद्रपुरी में जा कर के सोन में मिल जाता है सोनभद्र, और उसके बाद में गंगा में मिल जाना है। तो कहने का मतलब है कि जल अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। तो खाने को भंग, नहाने को गंग, चढ़ाए को तुरंग, ओढ़े को दुशाला। बढ़िया जाड़ा का दिन आ रहे, बढ़िया ओढ़ना हो जाए। यही बर मांगत हूँ शिव शंकर, दीजय मृग नैनी व दीजय मृग छाला।
मृगनयनी का मतलब सुंदर पत्नी मिले, सुंदर संतान हो, गोद खिलावत सुंदर बाला, तो बालक जन्म लेगा तभी ना गोद में खिलाएगा। यही भगवान से भक्त मांग रहा है। एक महा मंत्र शिव जी का मैं सुनाने जा रहा हूँ। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। महादेव जी के बारे में मैं बता चुका हूँ। स्वयं भगवान शंकर, माँ पार्वती, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि निधि सभी पूजनीय हैं। इसीलिए शंकर जी महादेव हैं। और महादेव जी 4 माह भगवान जब चतुर्मासा पर जाते हैं, पाताल लोक में बलि के यहाँ चले जाते हैं, तो 4 महीना संसार का संचालन, ब्रह्मांड का संचालन महेश्वर भगवान शंकर ही करते हैं। तो भाव मेरा है कहने का कि वोट हो गया, अब गिनती 14 तारीख को होगा। चाहे चिराग बाबू हों, प्रतिष्ठा का सवाल है। 9 2 11 2 9 11 होता है, तो 29 इनको मिला है। 6 हमारे कुशवाहा जी को, उपेंद्र कुशवाहा को मिला, और 6 माझी भाई को भी मिला। तो ये तो देखार हो गया, अपने बहू को भी टिकट दे दिया। ऐसा जिस दल में आप रह रहे हैं वहाँ वंशवाद का विरोध है, अब वहाँ आप अपने पत्नियों को दे रहे हैं। बारे भाई, अब देखिए जीत जाती है तो आशीर्वाद है। अब रह गए इधर मुकेश साहनी जी, महागठबंधन। ये वोट लड़ेंगे नहीं चुनाव, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे चिराग बाबू हैं, सीट बंटवारा के समय में दिल्ली चले गए। दिल्ली में इनसे भेंट करना लोग चाहते कि हमारे चुनाव प्रभारी भारती जी से मिलिए। अरे भाई, तबरी बार चुनाव में 2020 में इनको एकमात्र खाता खोलने का मौका मिला था। 29 लिए हैं, उसमें 9 भी यदि जीत जाते हैं तो इनका बहादुरी है। लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का अलग है। लोकसभा में इसे ज़बरदस्त व्यक्तियों को टिकट 6 को दिया, तो 6 में 6 100%। लेकिन अबरी बार क्या होता है 14 तारीख को पता चल जाएगा। मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ, रामविलास पासवान जी का मैं ब्लाइंड सपोर्टर था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके पुत्र का भी ब्लाइंड सपोर्ट मैं करूँ। हाँ, आशीर्वाद है, फल जाएगा, फला नहीं फला तो नहीं फला। तो ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक है, राजतंत्र नहीं है। फिर भी बिहार में डुमराव महाराज और दरभंगा महाराज, ये दोनों की परंपरा और सनातनियों के प्रति सद्भाव, जैसे डुमराव में बिहारी जी का मंदिर है भगवान, और उनके ललाट पर लाल हीरा जड़ा हुआ है। और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जी के बारे में क्या कहना है। संस्कृत का प्रकांड विद्वान वहाँ हैं, संस्कृत की यूनिवर्सिटी है वहाँ। उसी तरह से डुमराव में भी कुछ कमी नहीं है। और सूर्यपुरा राजेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूर्यपुरा का निर्माण करने वाले, और हिंदी साहित्य के सम्राट भी कहिए उनको, जिन्होंने दरिद्र नारायण लिखा है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, उनकी भतीजी मंजरी जरूहार IG से रिटायर किए हैं। तो ये सब ऊपर तिलौथू महाराज। तो कहने का मतलब है कि टेकारी महाराज गया में, कहने का मेरा भाव है, मतलब है कि वोट बीत गया। अब इसमें आपस में मन हो, एक ही परिवार में कोई किसी को दिया, कोई किसी को दिया, कोई किसी को दिया, जिस अपना अपना मन, उसका नाम ही है मतदान। जो आपका मति कहे उसी को दान दीजिए। मैं मोदी जी को भी बधाई देता हूं, और ये कहता हूं कि जितने वादा उन्होंने किया है, चाहे नीतीश जी बने, चाहे तेजस्वी बने, या ऊपर से तेज प्रताप भी बन सकते हैं, तो जिसका जिसका अपना अपना भाव भगवान। हाँ, मनोज तिवारी जी को आशीर्वाद और धन्यवाद इसलिए देते हैं कि दिल्ली में इनका ही टिकट बरकरार था, 5 सांसदों का कट गया, इन्होंने दोबारा जीत करके दिखा दिया। तो मैं मानता हूँ पूर्वांचल का नेता ही नहीं, भारत का हिंदी भाषा भाषियों के बीच नेता हैं। अब मैं कहता हूँ कि यदि मौका मिले तो दक्षिण भारतीय भाषा में भी आप रोल अदा करें, जैसे हमारे रवि किशन जी करते हैं। खेसारी लाल को भी आशीर्वाद है, और जो है सो
रिक्शा वाला फिल्म बना था, वो एक बार उपचुनाव में जीत गए थे यूपी में, उनको भी। और सवाल उठता है कि फिल्मी दुनिया और राजनीति दोनों में फ़र्क है। यदि आप राजनीति में समय दे रहे हैं, सांसद हो गए हैं, तो फिल्म की तरफ ध्यान आपका नहीं जा पाएगा, वहाँ आप में डिमेरिट होगा। तो इसीलिए अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, भारत का तो ये सिद्धांत ही रहा है। और रह गया सवाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, तो 1000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा है, मुस्लिम काल से लेकर के अंग्रेज़ों तक। लेकिन आज 76-77 वर्ष हमारे देश की आज़ादी की हो गई। बहुत इन वर्षों में उत्थान हुआ, हटिया बना, बोकारो बना, टाटा जमशेदपुर के तो कहना ही क्या है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी मतदाताओं और सभी मतदान पदाधिकारियों, चुनाव आयोग के आयुक्त सभी को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।